नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं आप सबको क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। ये है क्या? बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन कैसे किया जाता है वो सब बताने जा रहे हैं और इसकी क्रियाविधि भी बताएंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब किसी भी कार्बोनिल यौगिक का अपचयन करवाते हैं तो वह कार्बोनिल यौगिक हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है और ऐसी प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आपके पास एक रिएक्शन है, आपके पास CH3 C, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। जब इसकी अपचयन करवाएंगे हम जिंक अमलगम HCl की उपस्थिति में तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गए और यहाँ से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर आउट हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन के पास जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ गए और जो बॉन्ड पहले से लिखे हुए हैं वो सेम उसी प्रकार बने रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, CH3 CO CH3 CH2, मतलब यह है आपका 2-ब्यूटेनॉल। और 2-ब्यूटेनॉल चेंज हो गया नॉर्मल ब्यूटेन में। किसमें चेंज हो गया? नॉर्मल ब्यूटेन में। ये अभी कैसे हुआ यही हम आपको बताने जा रहे हैं क्रियाविधि। तो देखिए क्रियाविधि में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्रियाविधि। कैसे हाइड्रोजन प्राप्त हुए? देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब भी जिंक अमलगम HCl की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये हट जाएगा और इसकी जगह पर 2 हाइड्रोजन आपके आ जाएंगे। तो अब यहाँ देखिए कैसे होता है। अब यहाँ पर जो अब देखिए यहाँ जो सेम है, मेथिल है, एथिल है, एथिल दोनों लगे, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल ऑक्सीजन यहाँ से डिलीट होता है और ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, बस। तो यहाँ पर देखिए कैसा क्रियाविधि हो रही है। हम एल्किल ग्रुप को नहीं लिखते, केवल सिंगल लाइन के द्वारा दर्शाएंगे। तो यहाँ देखिए इस ग्रुप को हम लिख सकते हैं ऐसे, ये। अब देखिए ये आपका कार्बोनिल समूह है, इस पर जिंक जब अटैक करेगा, जब जिंक आएगा तो जिंक क्या करेगा, जिंक प्लस प्लस में चेंज हो जाएगा। कब? जब 2 ऋण आयन यानी 2 इलेक्ट्रॉन को ये विलयन में रिलीज कर दे। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को विलयन में मुक्त कर देगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे? इस कार्बन पर आ जाएंगे और ये दोनों कार्बन आसानी से कार्बन के पास आ जाएंगे। कार्बन पर ही क्यों आया? क्योंकि कार्बन पर आंशिक धनावेश है। तो जैसे ही यहाँ पर ये आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ऋण आवेश आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके क्या हुआ? ऋण आवेश आ गया। अब जैसे ऋण आवेश आ गया, तो अब क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमें आ गया, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो अब कार्बन के लिए 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ये बॉन्ड मूव कर जाएगा, और कहाँ पर पहुँचेगा? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ऑक्सीजन के हैं और जैसे यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुँचे तो ये तो ऋण आवेश हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है। लेकिन कार्बन की बैलेंसी को बनाए रखने के लिए ये बॉन्ड आपका यहाँ पर चला जाएगा।
और जब ये बांड को खींच लेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ भी ऋण आवेश आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बांड यहाँ से हटेगा और यहाँ पर हम लिख सकते हैं O और यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उसने, क्योंकि बांड को पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन युग्म अभी आपके पास में, ये प्रोसेस हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद HCl आएगा, गब्बर सिंह आएगा। और ये गब्बर सिंह क्या करेगा, 2HCl आएगा। तो यहाँ से 2 ठो प्रोटॉन मुक्त होंगे। तो जब 2 ठो प्रोटॉन यहाँ से मुक्त होंगे तो एक यहाँ पर प्रोटॉन हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे को हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे ये। अब गजब की चीज़ ये है कि ये प्रोटॉन जाएंगे कहाँ, ये प्रोटॉन कहाँ जाएंगे भाई, अरे ये प्रोटॉन वहीं जाएंगे ना जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, क्योंकि इन पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ जाएगा पता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा ऑक्सीजन के पास, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा। एक प्रोटॉन इधर जाएगा, एक प्रोटॉन इधर जाएगा। अब देखिए, अब जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ मैं कुछ आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर या ऐसे ऑक्सीजन का ऐसे है, ये ऐसे। जब इसके पास हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। किससे लेगा, ऑक्सीजन से लेगा। तो ऑक्सीजन से लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा। तो हमने ये दिया इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो माइनस प्लस कैंसिल, अर्थात ये बांड बना लेगा, ये बांड बना लिया ना। तो ऊपर का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ऐसे ऑक्सीजन। और देखिए साथ में इसको डोनेट किया ना, इस पर प्लस भी आवेश आ जाएगा, तो प्लस माइनस ये भी गायब हो जाएगा। अर्थात सिंपली ये बनेगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ऊपर वाला का स्ट्रक्चर ये हो गया। तो ऊपर वाले को बनाए दे रहे हैं, आराम से आप देखिए, परेशान में बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे कि आप कहेंगे कि वाह क्या बात है, बिना कहे आप मानेंगे नहीं। यहाँ देखिए सी है, यहाँ पर आपका सी सिंगल वन, यहाँ पर आपका क्या है ओ है, यहाँ पर आपका H जुड़ गया, ये आपका माइनस बॉन्ड समाप्त हो गया। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हुआ है। अब यहाँ देखिए, अब नीचे की तरफ देखिए, अब जब नीचे की तरफ देखेंगे तो यह यहाँ पर आएगा। तो नीचे केस क्या है, ऐसे है, देखिए ऐसे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन इसके पास आ रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ये लेगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये इसके पास आ गया, माइनस आ जाएगा इस पर, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। इसने इसको दिया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस तो पहले से था, तो माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो गया, अर्थात यहाँ बांड बन जाएगा। अर्थात नीचे क्या बन जाएगा, ऐसे कैसे बन जाएगा, सी, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है, नीचे CH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH, अर्थात कार्बन के पास CH आकर के जुड़ चुका है। ये मजा आया। चलिए अब आगे देखिए, जब इतना हो गया तो अब क्या करेंगे आप, एक HCl फिर इसमें डाल दीजिए, एक HCl इसमें आप फिर डाल सकते हैं, तब जा करके ज़्यादा मजा आएगा। जब आप HCl फिर इसमें डालेंगे, क्योंकि ये भाई गैलियन है, बहुत HCl होगा, बहुत जिंक होगा, बहुत मरकरी होगा, तो फिर HCl इस पर अटैक कर सकता है, तो अटैक करवा दीजिए। जब ये HCl फिर इस पर अटैक होगा, यहाँ से HCl इसमें फिर अटैक करेगा, ये तो HCl क्या मुक्त करेगा, प्रोटॉन, या प्लस प्रोटॉन फिर से मुक्त कर देगा। अब ये प्रोटॉन क्या करेगा, फिर जाएगा किसके पास जाएगा, ये प्रोटॉन जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये आपका यहाँ जाएगा। जब जाएगा तो क्या होगा, फिर देखिए फिर क्या हो रहा है, फिर वही चीज़ आया, अब ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका जो स्ट्रक्चर है ऐसे है, देखिए ये और ये है, यही तो है। यहाँ पर आपका आएगा हाइड्रोजन, ये इस पर इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो ये इसको एक देगा, अर्थात ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पर ये आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये लिया तो माइनस चार्ज आ गया, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा,
H बांड बनाएगा, H बांड बनाया, O के पास प्लस आवेश आ गया। तो यहाँ हम लिखे दे रहे हैं वही चीज़ जो हमने आपको समझाया। ध्यान से देखिए कि बस नजर मत हटाइए, पेन कापी पेंसिल उठा लो, लिखो। यहाँ पर C है, यहाँ पर क्या है बांड, यहाँ C, यहाँ ये ऊपर आपका बांड करिए आपको ऑक्सीजन, यहाँ H, एक H यहाँ आ गया, आराम से यहाँ जुड़ गया और साथ में यहाँ पर प्लस आवेश आ गया। क्लियर? और यहाँ पर H आपका जुड़ा हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले मुझे ये बताओ, एक तो ऑक्सीजन खुद विद्युत ऋणात्मकता वाला ज़्यादा है कार्बन से, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता ज़्यादा रखता है, और दूसरी बात इसमें प्लस आवेश है। तो ये जो प्लस आवेश है ना, ये क्या करेगा, इस बंडवा को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ बांड बना हुआ है, ये वाला बांड क्या है, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बांड बनाया है। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के सहसंयोजक बांड से जुड़े हुए। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, खुद तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इस पर प्लस आवेश है, तो ये क्या करेगा, इसको इन बांडों को अर्थात इन इलेक्ट्रॉनों को और खींच लेगा। तो इसमें प्लस आवेश आ गया है, तो जब इस इलेक्ट्रॉनों को और खींच लेगा तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, और यहाँ कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया या ऑक्सीजन ले लिया, तो ये आपका H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। जब ऑक्सीजन एक ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया, इस पर माइनस आवेश आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आवेश आ जाएगा। तो अब मैं इसी को यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, बस बहुत जल्दी आपका कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर आपका O है, यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर प्लस है। जब ये, हाँ इसको मैं अभी और लिख देता हूँ, बगल में बताएंगे इसके बाद। यही तो हमने कहा, ये इधर गया तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, माइनस आवेश आएगा। और जब माइनस आवेश देखिए ऊपर क्या लिखा है, ये है ये जब भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो यहाँ पर माइनस आवेश आ जाएगा, अब माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, अर्थात H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका H2O बन करके निकल जाएगा, माइनस H2O। अब यहाँ देखिए, कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो इस पर प्लस आवेश आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर बनेगा C बॉन्ड H और यहाँ प्लस, ये बन गया भैया कैटायन, ये बन गया आपका कैटायन। क्या बन गया आपका, कैटायन। 1 मिनट बस, कंप्लीट, लगभग कंप्लीट हो रहा है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कैटायन CH है, प्लस लगा है, कैटायन है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लिख देते हैं, आप भूल जाएंगे, ये कैटायन है। क्या है, कैटायन। अब इस कैटायन पर क्या करेंगे, आप HCl का रिएक्शन करवा सकते हैं, HCl का आप रिएक्शन करवा सकते हैं। अगर HCl का आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, HCl का भी ना रिएक्शन, अभी जिंक एक बार और जिंक करवा दीजिए ना, जिंक करवाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जब आप जिंक डालेंगे तो ये जिंक किसमें चेंज होगा, प्लस प्लस में। कब चेंज होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस को गायब कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, अर्थात एक आवेश यहाँ पर बचा रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ये प्रोसीजर कुछ ऐसे होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो आपके पास H है, यहाँ पर माइनस आ गया, ये बन गया आपका आयनायन। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर अब आप HCl प्रवाहित कर दीजिए। HCl जब प्रवाहित कर देंगे तो यहाँ से प्रोटॉन प्लस आपका आ जाएगा। हमने इसे जिंक से प्रवाहित किया क्योंकि इसको आयनायन बनाया था। आयनायन बनेगा तब तो इस पर H प्लस जुड़ेगा। अगर यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट HCl के रिएक्शन करवाते हैं तो HCl H निकलता, फिर यहाँ जुड़ न पाता। इससे पहले इसको आयनायन बनाया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, HCl ऐड किया तो H प्लस निकला। अब H प्लस किसके पास जाएगा, कार्बन माइनस के पास जाएगा, तो यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा और आपका बनेगा क्या भैया, देखिए क्या बनेगा, आपका मेन प्रोडक्ट तो आप बन चुका है और आपका रिएक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ आपका C है, यहाँ बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ H है और यहाँ पर आपका H आकर के जुड़ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है,
CH2। क्या हो रहा है? CH2। क्या है ये एसिड है, CH2 यही है। अब देखिए, आप समझिए मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि C तो अपनी जगह पर है, उसकी जगह ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया, क्या जुड़ा? 2 हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी जिंक अमलगम और HCl को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन हट जाएगा और उसकी जगह क्या? 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। एक चींटा चबा लिया, फार्मिक अम्ल डाल दिया। देखो भाई, ये बड़ा वाला चीटा है, पता नहीं चीटा है कि चीटी है, क्या नर है कि मादा। चलो हटाओ, इतना तेज काटा ना, पूरा फार्मिक अम्ल डाल दिया। फार्मिक अम्ल जानते हो ना, चीटा में। ये बड़ा वाला चीटा देखा है क्या? ये देखिए चीटा, ये चीटा, यही है। इतना तेज से काटा ना, पूरा दिमाग खराब कर दिया। चलिए, तो आप देखिए कि एग्जाम्पल देख लीजिए, रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। अब मान लीजिए हम एक आपका रिएक्शन दे रहे हैं, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, ये CH3 CHO, ये एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल। क्या दिखाई दे रहा है सबको? यहाँ पर क्या फिगर दिखाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये एथेनॉल है। ये क्या करेगा? जब इसमें आप डालेंगे, क्या डालेंगे? जिंक अमलगम और HCl डालेंगे तो यहाँ से 4 तो हाइड्रोजन आपके आ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, HC, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H2 और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा। ये CH3 है, क्या? एथिलीन। क्या ये? एथिलीन। तो ये रहा भाई आपका कार्बोनिल से हाइड्रोकार्बन बनाना, अर्थात एथेनॉल से एथेन बनना। किसके द्वारा? क्लीवेंसन अपचयन अभिक्रिया के द्वारा। तो ये रहा वीडियो आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। वैसे भी आज हमको चीटा ने काट लिया, फार्मिक अम्ल ने डाल दिया, तो आप जरूर लाइक करिए और कम से कम एक जगह सब लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।